नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा से शुरू हो चुका है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। वहीं कोरोना काल में फ्लाइट के नियम काफी बदले दिखाई दे रहे हैं। जहां कैबिन क्रू पीपीई किट और मास्क पहनकर नजर आए, तो वहीं यात्रियों ने भी मास्क और फेस शील्ड पहने हुए थे। देखिए, कोरोना किसी भी तरह से अटैक ना करे और उड़ानों पर एक बार फिर से ब्रेक ना लगे, इसके लिए पूरी तैयारियों के साथ यहां पर हर कोई नजर आया। फिर चाहे वो कैबिन क्रू हो, पूरा एयरपोर्ट प्रशासन हो, या फिर उसमें एंट्री करने वाले मुसाफिर क्यों ना हो। तो मुंबई में उड़ने से पहले रद्द हो गई फ्लाइट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक ये भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना के चलते विमान सेवाएं दरअसल बंद थीं। 60 दिन बाद हालांकि फिर आसमान में उड़ानें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 महीने बाद देश में घरेलू विमान सेवा शुरू की गई। काफी एहतियातन ये शुरू की गई है। फ्लाइट के कैबिन क्रू पीपीई किट पहने हुए नजर आए, खासतौर से एयर होस्टेस और वो सभी कैबिन क्रू के मेंबर जो कि सीधे यात्रियों से संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पूरी जांच के बाद ही आपको फ्लाइट में एंट्री दी जाएगी, यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग यहां पर आपकी होगी। पूरी तरह से सैनिटाइजेशन बैग्स को किया जा रहा है, ताकि कोरोना के इस दौर में जहां 2 महीने बाद एक बार फिर से घरेलू उड़ानें शुरू हुई हैं, वो सुचारू रूप से आगे भी इसी तरह से चलती रही। और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल को छोड़कर आपको बता दें कि देश भर में घरेलू उड़ानें अब शुरू हो चुकी है। 60 दिन बाद एक बार फिर से उड़ानों ने अपनी ये रफ्तार यहां दिखाई है। पीपीई में एयर होस्टेस किस तरह से नजर आ रही हैं, ये पूरा पहने हुए, ताकि किसी भी तरह से कोरोना का अटैक ना उन पर हो और ना ही मुसाफिरों को किसी तरह से दिक्कत हो। मास्क पहने हुए मुसाफिर भी आप अंदर एंटर करते हुए गेट में ही नजर आ सकते हैं। सामान का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। टचलेस जो है उस सिस्टम को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से बहुत ज्यादा छूने की जरूरत या कागज दिखाने की जरूरत ना बने। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर किया गया है। यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। 6 फीट की दूरी बनाकर रखना यहाँ पर तय किया गया है। एंट्री के वक्त यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 महीने बाद एक बार फिर से घरेलू उड़ानें जो हैं वो रफ्तार पकड़ती हुई आज नजर आ रही हैं। हालांकि अभी और भी फ्लाइट्स यहां पर उड़ानें भर रही हैं। 4 और तस्वीरें हम आपको इसी से जुड़ी दिखाने जा रहे हैं, जो बताएगी कि आखिर किस तरह से ये पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। उन तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 60 दिन बाद प्लेन यहां पर उड़ान भर रही है और साथ ही जो मुसाफिर है अपने नंबर का इंतजार यहां पर कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। और आपको बता दें कि जब ये अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो वहां से 14 दिन के लिए इन्हें होम क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। और इसके पीछे का मकसद सीधे और साफ तौर पर यह है कि किसी भी तरह से कोरोना के लक्षण दिखने पर ये सीधे तौर पर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच खुद की जिम्मेदारी भी यहां पर बनती है कि पूरी तरह से होम क्वारंटीन हमें रहना होगा, ताकि 14 दिन की ये जो चेन होती है वो यहां पर तोड़ी जा सके। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक बार फिर से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि तूफान का कहर यहां पर नजर आया है। इसके पीछे की एक खास वजह है, इसलिए यहां पर उड़ानें यहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी फिलहाल अभी उड़ानें नहीं है। कुछ फ्लाइट्स जरूर आज जो जानी थी अपनी मंजिल तक, वो किसी वजह से रद्द कर दी गई है। लेकिन आगे फ्लाइट्स की अपडेट किस तरह से जारी रहेगी वो हमारे संवाददाता पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले भी हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने पूरी तरह से अपडेट दिया था कि किस तरह से घरेलू उड़ानें कितने बजे, कहां से, किस तरह से अपने मंजिल पर पहुंच रही हैं। और तमाम संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज अरोड़ा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, मुंबई से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ है, इसके अलावा लखनऊ से अविनाश हमारे साथ अपडेट के लिए मौजूद है, रायपुर से आदित्य नामदेव भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। सूरज, क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? लगातार आपके जरिए हम राजधानी दिल्ली की तस्वीर पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। बिल्कुल, तस्वीरें सबीना दिखाते चलें और फिर बताते चलें कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 170 से ज़्यादा जो फ्लाइट हैं उन्होंने उड़ान भरनी थी, जिसमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि करीब 35 उड़ानें जो हैं वो कैंसिल भी हुई हैं। और तस्वीरें आपको अगर भीतर की दिखाएं कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा तमाम जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है, चाहे वो CSF के जवान हों, चाहे वो
अथॉरिटी के जो लोग हों वो किस तरह से नियमों के साथ अपना काम कर रहे हैं और जो तमाम जो यात्री आ रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर किस तरह से दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। हालांकि पेपरलेस वर्क जो है वो यहाँ बताया जा रहा था। और साथ ही साथ मशीन आपको एक दूसरी तरफ सामने की तरफ दिखाएं तो वहाँ पर सबसे पहले जो लगेज है, जो बैग है, उसको सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद आप अपना डे बोर्डिंग पास दिखाते हैं और जब एंट्रेंस करते हैं तो किस तरह की व्यवस्था है वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। हालांकि लोग भी पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और 60 दिन बाद दोबारा उड़ानें जो शुरू हुई हैं, हवाई सेवा, हवाई यातायात शुरू हुआ है, उसको लेकर एक लंबी जद्दोजहद जरूर करनी पड़ी है। और यही वो इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज्यादा इसकी मार भी झेलनी पड़ी है। सबीना, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है हमें आपको हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी तरह से नियमों का पालन करना ही होगा। मुंबई की तरफ रुख करते हैं, शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, कोई दो राय नहीं कि मुंबई किस तरह से खतरे पर बैठी हुई है। अब जब यहाँ पर घरेलू उड़ानों की बात आती है तो इंतजामों की क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है? देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर जितनी भी घरेलू उड़ानें हैं सब इंटरनेशनल यानी कि T2 टर्मिनल से उड़ानें भरी जाएंगी और 25 जो फ्लाइट्स हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सिर्फ 25 फ्लाइट्स का जो है वो परमिशन दिया गया है। और जाहिर तौर पर चूंकि मामला कोरोना से संबंधित है और लगातार सबसे ज़्यादा अगर कोरोना की मार पड़ी है तो वो शहर मुंबई है। और यही वजह है कि मुंबई एयरपोर्ट पर भी पूरी तरह से एहतियात के तौर पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर टच पॉइंट्स वगैरह जितने भी हैं सब जगह पर सैनिटाइजर रखे गए हैं। जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें सैनिटाइजर टच के बाद उन्हें सैनिटाइजर यूज करना है। इसके अलावा हैंड ग्लोव्स और मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं और लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा जो बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए कांच की एक दीवार बनाई गई है जिसके पीछे ऑफिशियल और इस तरफ यात्री बने हुए हैं ताकि कोरोना के जो मामले हैं उस पे कहीं न कहीं आपके पास भी यहाँ पर लौटेंगे, लेकिन पीछे की तस्वीर हम चाहेंगे कि आप हमें शैलेंद्र दिखाएं कि पीछे की तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ बयां करती हैं। कैमरे से चेक की जा रही है, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे CISF हो, लगातार उसकी चेकिंग कर रहे हैं। जी, लखनऊ की तरफ रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ है। अविनाश, हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों को आप दिखाते हुए हमें ये समझाएं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल सबीना, देखिए अगर हम लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 20 फ्लाइटों का संचालन आज से शुरू किया गया है। हालांकि एयरपोर्ट पर कैसी व्यवस्था है वो आपको दिखाना चाहेंगे। चूंकि आज फ्लाइटों के संचालन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो तैयारियां थी वो पहले ही पूरी कर ली थी। हालांकि जो तमाम यात्री हैं जो यात्रा करने यहाँ पर पहुँचे हैं उनको साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा काफ़ी एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो यात्री अपना लगेज लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं सबसे पहले उनके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें जहां पर बोर्डिंग पास दिखाना होता है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे के माध्यम से वो पास वहां से उसके स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद जब जो एंट्री गेट बना है, एंट्री गेट के अंदर जाने के बाद थर्मल स्कैनिंग होती है। और साथ में चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले ही सुनिश्चित किया था कि जो पूरी बिल्डिंग है और जो पूरा एरिया है एयरपोर्ट का उसको सैनिटाइज किया जाएगा। बार बार पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ में सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। चूंकि देखा जाए सबीना तो अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कुछ अपने हिसाब से नियम बनाए हैं। वैसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार की तो सरकार ने पहले ही यात्रियों के लिए, जो यात्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे दूसरे राज्यों से उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है तो जो प्रशासन की तरफ से क्वारंटीन की व्यवस्था की जाती है उसमें यात्रियों को रहना होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि 2 महीने बाद फ्लाइटों का संचालन आज से शुरू किया गया है, उसको लेकर चूंकि पूरे देश में अगर हम कुछ राज्यों को छोड़ दें तो सभी राज्यों में फ्लाइटों का संचालन शुरू हो गया है। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो तैयारियां थी, चूंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी अथॉरिटी को यह साफ तौर पर निर्देशित किया था कि 2 दिन पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाए। तो वैसे में अगर हम लखनऊ के चौधरी चरण से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो जो यहाँ की अथॉरिटी है पिछले काफ़ी
काफ़ी समय से इस तैयारी में लगी हुई थी कि अगर फ्लाइटों का संचालन शुरू होता है तो वैसे में जो तैयारियां यहाँ पर हैं उनको पहले से दुरुस्त और मुकम्मल कर लिया जाए। बिल्कुल, आपके पीछे की तस्वीरों के जरिए समझा भी जा सकता है कि किस तरह से न सिर्फ यहाँ पर घुसने वाले यात्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बैग्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, बल्कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर भी नजर आ रही है, जो कि बहुत जरूरी भी है। रायपुर की तरफ रुख करते हैं, हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, तस्वीरों के जरिए आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि रायपुर एयरपोर्ट की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र एयरपोर्ट है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप देख सकते हैं डिपार्चर गेट पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये यात्री देखिए जो आ रहे हैं, सबसे पहले सामान सैनिटाइज, और ये देखिए सीआईएसएफ की जो टीम है, एक कांच की बीच में दीवार है, उस कांच की दीवार से पहले आपकी जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि 100% वेब चेक इन है। किसी भी तरह से टिकट काउंटर में जो टिकटें नहीं, सिर्फ वेब चेक इन आपको करना है। ये देखिए आप अपना वहाँ पर आईडी कार्ड उन्होंने दिखाया, टिकट्स अपनी यहाँ पर दिखा रही हैं और सीधा वो अंदर जाएंगी यहाँ से। ये तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए पहली फ्लाइट जो कोलकाता से आनी थी, हालांकि वो रद्द हो गई है। मैं इस तरफ भी आपको लिए चलता हूँ, किस तरह से पूरी यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये मेन गेट है, यहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बाकी जगह पे पाथ बने हुए हैं, किसको कहाँ पर खड़े रहना है। चूंकि देखिए पहली फ्लाइट 9:30 बजे के आसपास दिल्ली से लैंड करेगी यहाँ पर। कोलकाता से जो सुबह 8 बजे आने वाली थी फ्लाइट, वो कैंसिल हो गई कहीं ना कहीं। ये देखिए ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं सैनिटाइज यहाँ पर कर रहे हैं, जितने बैग्स आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले उनके सामानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और लगभग 2 महीने बाद जो है, यहाँ 2 महीने बाद जो है वो पहली बार यहाँ पर एयरपोर्ट में आज से यहाँ पर भीड़ भाड़ शुरू हुई। ये देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं, उनको वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तो रायपुर एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि 7 फ्लाइट्स टोटल शेड्यूल थी, पहली एक कैंसिल हो गई है। 6 फ्लाइट्स यहाँ से आएंगी और 6 फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ होंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह का नज़ारा है। रायपुर एयरपोर्ट के अंदर भी मैं आपको लिए चलता हूँ कि अंदर में फिलहाल क्या नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस तरफ मैं लिए चलता हूँ आपको, ये आपको यहाँ पर यात्री भी नजर आएंगे कि कहाँ कहाँ पर खड़े हुए हैं, किस तरह से अंदर में टिकट्स और पूरी चेक इन हो रही है। यहाँ पर सीआईएसएफ के लोग किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए एयरपोर्ट के अंदर का सीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जहाँ पर टिकट काउंटर है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चूंकि 100% वेब चेक इन है, केवल सामान वहाँ पर एक बार जाकर आपको दिखाना है अपनी टिकट, और सामान वहाँ पर आपको वहाँ देना है, उसके बाद सीधा फ्लाइट पर आप जाएंगे। तो देखिए 2 घंटे पहले लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। ये सभी यहाँ चीज़ें आप देख सकते हो। और लोग देखिए मुंह में मास्क तो बांधे हुए हैं, सिर में भी देखिए हेलमेट नुमा एक प्लास्टिक की एक शीट है, ताकि किसी भी तरह से कोई संक्रमण जो है वो एक दूसरे के ऊपर ना जा सके। तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी की जा रही है, कोई दिक्कत मत हो किसी को, कोशिश की जा रही है कि हर तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाया भी जा सके और अपने चलते दूसरे को भी नुकसान ना हो, इसका भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। ये रायपुर एयरपोर्ट का नज़ारा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र एयरपोर्ट है देखिए रायपुर में, जहाँ से पूरे प्रदेश के यात्री यहाँ से आते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से नियम बना दिया गया, जो भी आएगा बाहर से, अगर उसका घर होगा तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन रखना पड़ेगा, और अगर घर नहीं है तो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की उनके क्वारंटाइन रहने की, और अगर वो पेड क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं तो होटल में भी रह सकते हैं, जहां जिला प्रशासन ने जिन जिन होटलों को चिन्हित किया है। तो हर हालत में अगर आप आए हैं बाहर से तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। एक फॉर्म आपसे भराया जाएगा, उस फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन होगा कि आप 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो आज से देखिए फ्लाइट्स का आना जाना रायपुर एयरपोर्ट में भी शुरू हो गया। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे पटना की तरफ। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, टचलेस सिस्टम को कितना ज्यादा बढ़ावा पटना में दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये उन 7 राज्यों में से एक राज्य है जो कि WHO की तरफ से भारत को नसीहत दी गई है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन में बहुत ज्यादा छूट इन राज्यों में नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है और साथ ही बिहार भी शामिल है। टचलेस सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है और क्या इस तरह का इंतजाम है? देखिए अगर बात पटना एयरपोर्ट की करें तो पटना एयरपोर्ट पे आज 15 उड़ानें आनी है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की बढ़ रहे मरीजों का आंकड़ा और उसके बाद भी क्वारंटाइन की वैसी व्यवस्था नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये परेशानी का सबब होगा, क्योंकि अभी जो परिस्थिति दिख रही है, जो लोग आ रहे हैं, देखिए दिल्ली से फ्लाइट आई है और लगातार पैसेंजर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन इनको होम क्वारंटाइन उन्होंने कहा गया। आप लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया, क्या कहा गया है? मोहर लगा है, उस पर लिखा होगा क्वारंटाइन के लिए। तो देखिए लोगों के हाथ में मोहर है, उनको ठीक से ये भी जानकारी नहीं कि उनको कहा क्या गया है। तो ये एक परेशान करने वाली बात है सवीना, कि जो लोग आ रहे हैं वो ठीक से तमाम जो डायरेक्टिव्स हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनके पास जानकारी है नहीं। और ये दिल्ली से आ रहे हैं लोग और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है। यानी एक तरफ जो एरिया है वो कॉर्डन करके एंट्रेंस के लिए बनाया गया और ये जो एरिया है वो एग्जिट के लिए। फ्लाइट्स आ रहे एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जाए। जो जा रहे हैं वो तो सही है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मुंबई से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, अमृतसर से आएंगे, बेंगलोर से आएंगे, ये तमाम लोग आ रहे हैं, ये सीधे बाहर निकल के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यानी इन पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। इनको कहा
गया आप सेल्फ होम क्वारंटाइन हो जाइए, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है और ये आने वाले वक्त में एक परेशानी का सबब होगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं अगर आप इनको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, स्क्रीन नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, ये सीधे जाते हैं, भीड़ का हिस्सा होते हैं, समाज का हिस्सा होते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और बिहार में मैं बता दूं पिछले 4 दिनों में लगातार हर दिन करीब 250 से 200 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो बिहार में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, इसमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी की, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखे जाने की। मगर पटना में इस वक्त जो पैसेंजर्स यहाँ पहुँच रहे हैं पटना एयरपोर्ट पे, इन्हें होम क्वारंटाइन होने को कहा गया है और आज 15 उड़ानें आएंगी, तो आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि आज कितनी बड़ी संख्या में पटना में लोग पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, और होम क्वारंटीन होना ये अपनी भी एक खुद जिम्मेदारी है, हालांकि सिस्टम की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पूरी तरह से नजर रखे। सूरज, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम कह रहे थे कि हम सिर्फ 1000 के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद कितनी तैयार है होम क्वारंटीन को लेकर दिखाई देती है। हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्द इसका जवाब दें। बिल्कुल, मैं सबीना आपको बता दूं कि इससे दो राय नहीं है कि लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि होम क्वारंटाइन होना है। हालांकि गाइडलाइंस जो तमाम दी गई हैं, आरोग्य सेतु ऐप है या तमाम जो लगेज लेकर आना है या सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, उसकी जानकारी बाकायदा है, लेकिन होम क्वारंटाइन होना है इसकी पूरी जानकारी लोगों को फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद एक बार फिर से कहा जा सकता है कि उड़ानें अपनी रफ्तार में आ गई है, लेकिन इस रफ्तार पर ब्रेक ना लगे इसके लिए सतर्क सावधान होकर तमाम नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।